हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल में थे और वो आज उसका सबसे लास्ट क्लास है। हमारे सिलेबस में, हमारे बुक में, एनसीईआरटी बुक में 1 मार्क्स टाइप क्वेश्चंस नहीं हैं और जो अभी का पैटर्न है उसके अनुसार 20 क्वेश्चंस 1 मार्क्स टाइप वाले होने हैं। तो 1 मार्क्स टाइप वाले क्वेश्चंस में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस कुछ देखना पड़ेगा, ताकि जो है रिलेटेड क्वेश्चंस आप जो है अपने भी कुछ कर सकते हो। तो इसलिए आज का वीडियो हमने 1 मार्क्स टाइप क्वेश्चन पर बनाया है। चलो उस पर हम लोग देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, ताकि कुछ आइडिया मिल जाए और रिलेटेड चीज़ आप उसको कर सको। हाँ, देन यहाँ हमने 20 क्वेश्चंस, फर्स्ट 20 क्वेश्चंस लिया है, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में केवल एक ऑप्शन सही है और उस सही ऑप्शन को कैसे लिखा जाता है वो हम बता रहे हैं। द सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नाइदर ए फ्रैक्शन नॉर एन इंटीजर। इसमें किसका सॉल्यूशन ना तो इंटीजर है और ना फ्रैक्शन है, वो आपको बताना है। तो हो सकता है कई बार थोड़ा रफ वर्क करना पड़े आपको कॉपी में। रफ वर्क जैसे कि एक को आप चेक कर रहे हो तो क्या होगा, ये 2 और ये 2 ऐसे ही कैंसिल हो जाता, बचता क्या 5x माइनस 3x। दैट मीन्स यहाँ इसका वैल्यू क्या आएगा, x इक्वल टू 0 आएगा। इसको सॉल्व करोगे, ए पार्ट को सॉल्व करोगे, उसका पार्ट का वैल्यू क्या आएगा 0। तो यहाँ क्या बोला है, नाइदर एन इंटीजर, तो ये आपको नहीं होना है, ये नहीं होना है। बी क्या बोला, जब ट्रांसपोज करोगे तो फिर क्या आएगा, ये 4x इक्वल टू क्या आएगा, 4x इक्वल टू 18 प्लस 2 इज 20। एंड अल्टीमेटली जब दोनों साइड डिवाइड करोगे बाई 4 से तो ये आ जाएगा 5 आएगा ना, 5 होगा। तो ये भी नहीं होना है, ये भी रॉन्ग है, इंटीजर है। नाउ सी में क्या होना है, 4x ट्रांसपोज करोगे x को लेफ्ट साइड तो क्या आएगा 3x इक्वल टू, जब 7 को राइट साइड ले जाओगे तो 2 माइनस 7 आएगा। 2 माइनस 7 इज -5, क्या आएगा -5। अब दोनों साइड जब 3 से डिवाइड कर रहे हो आप तो क्या होगा, दोनों साइड 3 से डिवाइड कर रहे होगे तो क्या आएगा, ये पार्ट तो फ्रैक्शन है, ये पार्ट तो फ्रैक्शन है, लेकिन ये सामने नेगेटिव है। तो नेगेटिव में जो नंबर आएगा ये बाई में, इसको तो फ्रैक्शन में काउंट नहीं करते हैं, केवल पॉजिटिव को काउंट करते हैं। तो यह नेगेटिव जो है ये फ्रैक्शन में नहीं आया। एंड चलो डी में चलो चेक करते हैं हम लोग, तो ट्रांसपोज किया x को तो ये आया कितना 4x और इक्वल टू 8 को जब ले आया राइट साइड तो कितना हुआ +8, 4 + 8 इज 12 एंड डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 4 इट बिकम्स 3। क्या आ गया, ये 3 आ गया। तो 3 आने पर ये भी इंटीजर हो गया, देन ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आया, सी। देन इसका जब हम लोग लास्ट में आंसर लिखते हैं, जब लास्ट में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा और एक एरो मार्क पुट किया, एरो मार्क पुट करोगे एंड उसके बाद लिखोगे क्या, इसका करेक्ट ऑप्शन इज सी, इसका करेक्ट ऑप्शन सी। एक लाइन छोड़ दोगे, एक लाइन छोड़ने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 के लिए करेक्ट ऑप्शन क्या है, 2 के लिए करेक्ट ऑप्शन देखो, यहाँ सॉल्व करोगे
देन क्या आएगा, ए एक्स इक्वल टू बी इक्वल टू 0 है। तो जब बी को ट्रांसपोज करोगे राइट साइड, देन वो नेगेटिव हो जाएगा। फिर क्या होगा, ये क्या मिलेगा, ए एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस बी आ रहा है, माइनस बी। एंड डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय ए, किसे डिवाइड कर रहे हो, ए से। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आना चाहिए, ये सी आना चाहिए। तो इसका क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन भी सी होगा। लिखने का वे इस तरह से है। थर्ड नंबर, तो इसलिए समझ रहे हो आप कैसे हम लोग करते हैं। हर एक क्वेश्चन हम इस पर सॉल्व नहीं करेंगे, हम केवल आइडिया दे रहे हैं। ये पूरा पोर्शन जो आपको खुद करना है, खुद प्रैक्टिस करो। लास्ट में हमने आंसर लगाया है, देखो यहाँ पर थर्ड नंबर, इफ 8x माइनस 3 इक्वल टू 25 प्लस 17x, इसको भी ओरल कर सकते हो। क्या होगा, जब 8x को राइट साइड ट्रांसपोज कर दोगे, देन 17x माइनस 8x कितना होगा, 17x माइनस 8x, हाँ 17x माइनस 8x इज 9x। तो ये आपको मिला क्या, 9x इक्वल टू लेफ्ट साइड ट्रांसपोज करो 25 को, तो 25 नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव 25 माइनस 25 माइनस 3 इज 28। जब 9 से दो बोथ साइड डिवाइड करोगे तो डिवाइडेड बाय 9, ये क्या मिलेगा, देखो ये क्या नेचुरल नंबर है, नहीं है। इंटीजर है, नहीं है। क्या रैशनल नंबर है, क्योंकि माइनस लगा है, माइनस के बाद फ्रैक्शन में है, तो ये क्या है, रैशनल नंबर है, सी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इट इज सी। लाइक दैट आप जो है एक एक का राइट साइड 2 कॉलम बना लोगे। कॉलम बनाने के बाद जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद यहाँ करेक्ट ऑप्शन लिखने के लिए जगह छोड़ के राइट साइड कॉलम बनाओगे, वो क्या होगा, रफ, ताकि जो है इससे रिलेटेड जो भी रफ वर्क है वो कर सको। और यहाँ एरो मार्क के बाद क्या लिखा, सी करेक्ट ऑप्शन। एंड उसके बाद स्पेस छोड़ के 2 के बाद उसका लिखा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 तक जो है आप यहाँ सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ताकि साथ साथ में जो है आप इसको करते चलोगे, जल्दी जल्दी करते चलोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में जब आप सिंप्लीफाई करो, ये भी जो सिंप्लीफिकेशन इजी है, क्या कर लेते हैं इसमें, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं 15 से, याद है ना, 15 से करने के बाद इसका जो वैल्यू आएगा, सॉल्व करने के बाद जो x का वैल्यू मिलेगा आपको, और वो वैल्यू कहाँ पुट करने हैं, इसमें। एक नया चीज़ यहाँ पर है, एक क्वेश्चन डाला हुआ है जिसमें इस x का वैल्यू किस में डालते हैं, इस x के वैल्यू इसमें जो है, यहाँ से x का जो वैल्यू आया उसको डालते हैं। डालने के बाद इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा बी, करेक्ट आंसर बी होगा। लाइक दैट हम लोग आगे बढ़ेंगे, सबको करना है आपको, एक एक इंडिविजुअल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ताकि वो हमने बताया कि 20 क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाएंगे या मल्टीपल चॉइस में से या फिल इन द ब्लैंक्स में से, ट्रू फॉल्स में से। तो इन्हीं में से ट्रू फॉल्स भी बन सकता है क्वेश्चन, इन्हीं में से तुम्हारा फिल इन द ब्लैंक्स भी बन सकता है क्वेश्चन का टाइप वो पहले तो प्रैक्टिस कुछ करो, कुछ डिफरेंट बुक से आप देखो, कोशिश करो। यहाँ क्या है देखो, यहाँ एक तुम्हारा दिया हुआ है 9th नंबर आ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीनियर एक्सप्रेशन। ठीक है, लीनियर एक्सप्रेशन। तो लीनियर इक्वेशन का हम लोग डेफिनेशन क्या देखे थे, डेफिनेशन देखे थे वो ax प्लस बी इक्वल टू
सी या 0 के फॉर्म में होता है, यानी वेरिएबल का पावर 1 होता है, 2 नहीं होता है लीनियर के लिए। तो यहाँ वेरिएबल का पावर 2 है, ये पॉसिबल नहीं है। ये भी पावर 2 है, ये पॉसिबल नहीं। देखो गड़बड़ा मत जाना, ये क्या है, इक्वेशन नहीं, ये इसको इक्वेशन दिया हुआ है और यहाँ क्या बोला है, एक्सप्रेशन। आपको गड़बड़ कराने के लिए यहाँ क्या डाला हुआ है, यहाँ एक इक्वेशन डाला हुआ है। आपको चाहिए लीनियर एक्सप्रेशन, तो लीनियर एक्सप्रेशन कौन सा होगा, ये 1 + z ये होगा। तो ये करेक्ट ऑप्शन ये होना है। उसी तरह चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, बढ़ते हुए काम करते हुए सबको आपको अपने कॉपी में सारे को कंप्लीट करने हैं और स्टार्टिंग में अपने से कंप्लीट करोगे। देखो हम पहले ही हम ये कर दें कि ये इसके लास्ट में आंसर दिए हुए हैं, लेकिन आंसर नहीं देखने हैं। पहले आप खुद पूरा चैप्टर बना चुके हो, इसलिए कुछ अपना भी एक्सरसाइज होना चाहिए, कुछ प्रैक्टिस होना चाहिए। तो इसके लिए ये क्वेश्चंस आपके सामने है और इस क्वेश्चंस को अपने सॉल्व करना है। देखो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग क्या करेंगे, क्या बोला है, ये क्वेश्चन कर रहा है -4/3y = -3/4। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें दोनों साइड को 3 4 जा 12, बोथ साइड को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा, ये 3 तो कैंसिल हो जाएगा, -16y, ठीक है, -16y = क्या मिलने हैं, यहाँ पर 4 तो कैंसिल हो गया, बचा 3 -9 क्या आएगा। अब दोनों साइड को आप डिवाइड करोगे कितना से, -16 से, -16 से डिवाइड करोगे। देखो ये ओरली भी बन जाएगा, तो ये कैंसिल हुआ दोनों। लेकिन देखो ये जो आपको लिखा हुआ है यहाँ पर किसी ऑप्शन में आपका ये नहीं दिया हुआ है कि 9/16 हो, ठीक है, 9/16 हो। तो 9/16 आने के लिए क्या चाहिए आपको, जरूर 3 का स्क्वायर इज 9 एंड 4 का स्क्वायर इज 16। ये करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी। समझ रहे हो ना, सब आप जो काम किए हो उसी जितना सारा काम हमने कराया है उसी पर सारा बेस्ड है, सारा उसी पर बेस्ड है और कोई डिफरेंट नहीं है। केवल उसको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद उसको सिंप्लीफाई कीजिए, ऑटोमेटिक जो है सॉल्व होता जाएगा। तो देन हम लोग जो है आगे बढ़ें, करना तो आपको है, सारा कंप्लीट करने आपको हैं। तो देखो एज से रिलेटेड हमने क्वेश्चन वहाँ बोला था कि आप लोगों का गड़बड़ हो जाता है, या 2 डिजिट नंबर वाले जो नंबर होते हैं उसमें गड़बड़ होते हैं। तो यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 13 लेने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ो और उसके बाद उसके ऑप्शंस में से टिक लगाओ। हम लोग 2 डिजिट वाले नंबर देख रहे थे। 2 डिजिट वाले नंबर में क्या देखते हैं आपके, एक होते हैं यूनिट प्लेस और एक होता है 10th प्लेस। तो यहाँ पर क्या है, द डिजिट्स इन द 10th प्लेस ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 3 more than द डिजिट इन द यूनिट प्लेस। तो यूनिट प्लेस वाले को क्या सपोज किया, x। तो 10th प्लेस वाले को यहाँ क्या बोला है, 3 more than। तो 3 more than यानी क्या होगा, x + 3 ना, x + 3, हाँ गुड, x + 3। तो ये सिंगल डिजिट है ना, तो सिंगल डिजिट को हमने क्या किया, इसके ब्रैकेट के अंदर लिखा। लेकिन आप क्या देखे हो, हम समझाया क्या है कि 2 डिजिट जब नंबर होता है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, इसको मल्टीप्लाई 10th डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 1 से, और करने के बाद उसको ऐड कर देते हैं।
तो क्या होगा, क्या होगा, ये अगर यहाँ पर यूनिट डिजिट बी बोला हुआ था, क्वेश्चन में बी बोला हुआ था हालांकि, तो चलो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर तब क्या बोला हुआ है, एक्स के जगह पर बी बोला हुआ है। तो क्या बोलोगे, यहाँ पर ये क्या मिलेगा, इक्वल टू 10b प्लस 10b प्लस 30 प्लस यहाँ क्या है b, ये b, यानी एक ये क्या आ जाएगा 11b प्लस 30, 11b प्लस 30। तो 11b प्लस 30, यहाँ करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ये करेक्ट ऑप्शन ए। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलो इसी तरह आप जो है आगे इनका पार्ट जो है सॉल्व करोगे, और थोड़ा रफ वर्क करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से 2 मिनट का कहीं रफ वर्क का जरूरत पड़ेगा। तो कॉपी में साइड में रफ कॉलम बनाइए और बना के उसको लिखते चलिए। तो हम लोग कहाँ तक देख चुके थे, हम लोग देख चुके क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, 14-15 तक देख चुके थे। नाउ चले आओ, यहाँ एक अच्छा क्वेश्चन है जो हम लोग का एनसीईआरटी बुक में, वो क्वेश्चन आप सॉल्व किए हो। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपने वहाँ बुक में, वहाँ कॉपी में सॉल्व किया है, और हमने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोला था। सेम क्वेश्चन जो है यहाँ उतना टाइम न लगा के कम से कम टाइम में सॉल्व करना है, देखो। और उस क्वेश्चन का आंसर हम लोग वहाँ क्या निकाले थे, 6/10। देखोगे वहाँ पर हमने निकाला है 6/10, और 6/10 का मतलब क्या होता है, 0.6। तो कुछ जो है आपको ट्रिक निकालना पड़ेगा, जल्दी से सोचना पड़ेगा, और इसको इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने पड़ेंगे। यहाँ भी देखो ये क्या था, इसको क्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड को 5 इंटू 2 माइनस 6y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम डायरेक्शन दे दे रहे हैं और आपको उसको खुद करना पड़ेगा, खुद अपने एक्सरसाइज करना, ब्रेन का एक्सरसाइज कराना है कि आप कर पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हम लोग चले आए। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 से 35 तक जो हमने दिया है, यहाँ पर वो फिल इन द ब्लैंक्स दिया है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, इन ए लीनियर इक्वेशन द, क्या बोला है, पावर ऑफ वेरिएबल अपियरिंग इन द इक्वेशन इज 1। क्या बोला था, लीनियर इक्वेशन के लिए क्या बोला था, लीनियर इक्वेशन के लिए क्या बोला था, वेरिएबल होता है और कांस्टेंट होता है, बोला था ना। और कांस्टेंट वेरिएबल जो है, उस वेरिएबल का पावर कितना होता है, 1। तो वो क्या होगा, इसको हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, मैक्सिमम या हाईएस्ट पावर, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। इंटीग्रल पावर होगा तो पावर, मैक्सिमम पावर कितना होना है यहाँ पर, यहाँ हाईएस्ट, यहाँ इसका आंसर क्या होगा, हाईएस्ट या मैक्सिमम पावर 1। ठीक है, देखो 1 यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ 1 है, केवल यहाँ पर हाईएस्ट आपको लिखना है। नाउ आगे देखो, यहाँ इक्वेशन सॉल्व करने के लिए जो वहाँ दिया था, वहाँ पर चॉइस दिया हुआ था, और यहाँ पर आपको सॉल्व करके वैल्यू लिखना है यहाँ पर। ठीक है, बस सेम क्वेश्चन जो है का टाइप थोड़ा सा इधर उधर करके चेंज करके ये
या तो मल्टीपल चॉइस बने हुए हैं या आपका फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ 25 नंबर क्या कर रहा है, 9x माइनस डैश इक्वल टू -21 हैज द सॉल्यूशन -2। अब हमको पता नहीं है यहाँ पर कितना है आंसर कितना आना चाहिए, सॉल्व करने पर -2 आता है आंसर, ये बता रहा है। तो यहाँ पर 9 क्या लिखा हुआ है, यहाँ है आपका 9x, तो 9x इक्वल टू -21। अब पता नहीं ये ब्लैंक जो है वो राइट साइड आएगा तो प्लस में आएगा ना, जो भी नंबर हमारा था वो किधर आएगा, यहाँ पर। एंड यू नो व्हेन यू आर डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 9 है तो 9 से डिवाइड करना ही पड़ेगा, तो 9 से डिवाइड करने के लिए ये क्या होगा, 9 2 से 18 होता है। तो 18 बनाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा, उसमें उसका वैल्यू क्या आएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, सॉरी। नाउ चलो आगे बढ़ो, इसको यहाँ पर ये आप देख पा रहे हो आगे, सॉरी इसको हमने रिमूव नहीं किया। डिफरेंट क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। तो 31 when a number is divided by 8 the result is -3 the number is, चलो इसको फाइंड करो, देखो क्या है। ये तो सब आपका काम है, अब आपको करना है, ठीक है। सारे कंप्लीट करने के बाद अप टू 35 क्वेश्चंस करने के बाद आपके लिए इसमें सॉल्यूशन डाला हुआ है। इतना पार्ट पूरा कंप्लीट करो अपने कॉपी में, फिर चेक करो कि तुमने कितना सही लिखा और कितना गलत बनाया, ठीक है। तो चलो देखो, हमने ये आंसर लिख दिया है, इसको भी लास्ट में चेक करने के लिए कि सब सही बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो बच्चों, जितना तुम्हारा नॉर्मल क्वेश्चन जो है, क्वेश्चंस के टाइप हैं कि 1 मार्क्स टाइप क्वेश्चन, 2 मार्क्स टाइप शॉर्ट आंसर वाले होते हैं, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे और 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होंगे। तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को भी अलग अलग तरह से प्रैक्टिस करना पड़ेगा फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो जब भी हम लोग काम करते हैं, पहले चैप्टर को पढ़ लेते हैं और चैप्टर को पढ़ने के बाद उसके बाद अपना मेंटल एक्सरसाइज डिफरेंट टाइप के सम बनाकर और उसके सही ढंग से लिखने का तरीका से, ताकि एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाना भी हमारा टारगेट होता है, एम होता है। तो इसके लिए इस तरह के क्वेश्चंस और भी जहाँ से आपको मिले वो भी प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर के साथ आपके पास होंगे, और हमारे इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और ताकि आपका व्यू हमको पता चलता रहे और हम इसके क्वालिटी को, इसके टाइप को और इम्प्रूव कर सकें। ओके, बाय।